Hello everyone. Today I will tell you about history of clothing materials. Early man did not wear clothes. He covered his body with the bark of trees, large leaves and animal skin to keep himself warm. With the passage of time, he learned to weave twigs and grasses to make baskets, mats and fabric. Around 2500 BC, cotton was grown near the river Ganga. जो पुराने आदमी थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। वो अपनी बॉडी कैसे कवर करते थे? ट्री बार्क ऑफ ट्री से, लार्ज लीफ से और एनिमल स्किन से। कुछ टाइम बाद उनको ग्रासेस और वीव स्ट्रिंग से बास्केट बनाई, उन्होंने मैट्स बनाए और फैब्रिक बनाए। क्लियर हुआ? अब 2500 BC में कॉटन ग्रो हुई। कहाँ पर हुई? रिवर गंगा के पास में। इवन इन द एशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नील। एशियंट इजिप्ट टाइम पर कॉटन और फ्लैक्स कहाँ पर ग्रोन हुई? जो रिवर है ना नील, उसके पास। विच वर यूज टू मेक क्लॉथ, और उससे वो किस लिए यूज़ हुई? कपड़े बनाने के लिए। Since ancient people did not know the art of stitching, they wrapped big piece of cloth around themselves. जो पुराने लोग थे, एशियन पीपल थे, उनको स्टिचिंग करना नहीं आता था। वो क्या करते थे? बहुत बड़ा कपड़ा बना देते थे और उसे अपनी बॉडी पे रैप कर लेते थे। When the sewing needles was invented, people started stitching fabric to make clothes. जब नीडल आई, मतलब सुई इन्वेंट हुई तो सबने अपने कपड़े स्टिच करने स्टार्ट कर दिए। टुडे वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिचेस क्लॉथ्स लाइक सलवार सूट पैंट्स शर्ट एक्सेट्रा। क्लियर हुआ आपको हिस्ट्री? फाइबर्स एंड देयर टाइप। देखो, फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में मैंने आपको एनिमल फाइबर के बारे में बताया था। आज हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेन होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्लांट फाइबर। जैसे कॉटन भी तो प्लांट से आती है, तो वो कौन सी फाइबर हुई? प्लांट फाइबर। क्लियर हुआ? और एनिमल फाइबर तो मैंने आपको बताया था, जैसे शिप है, शिप से वूल निकली तो ये वूल फाइबर क्या हुआ? एनिमल फाइबर। Silk fiber is obtained from cocoons of silkworms. Silk fiber is one of the strong natural fiber. जो सिल्क फाइबर होता है वो कहाँ से निकलता है? सिल्क वॉर्म के कोकून से। और सिल्क फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। नाउ सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो केमिकली बने हुए होते हैं। द फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज में बनते हैं फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कॉटन फाइबर। Cotton is a short fiber obtained from balls that grown on a cotton plant. Cotton plant is a shrub that grown best in the black soil and warm climate and required rainfall between 50 cm to 80 cm. It's required a temperature of about 25 degree Celsius. Cotton क्या एक सॉफ्ट फाइबर है, बॉल्स में होता है ये, और ये ब्लैक सॉइल में उगती है। और रेन कितनी चाहिए इसको? 50 to 80 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन्स। कॉटन कब होती हैं? मंथ मार्च टू नवंबर के मंथ में। व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रो इट बियर फ्रूट। जब कॉटन प्लांट ग्रो हो जाता है, उसमें से फ्रूट निकलता है, उसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ये बॉल्स लेमन साइज़ की होती है, जैसे ये रही, ठीक है, लेमन साइज़ की होती है। वंस द बॉल्स मैच्योर, जब मैच्योर हो जाती हैं बॉल्स, उसमें से कॉटन निकलती है। दे ब्रस्ट ओपन एक्सपोजिंग द सीड्स एंड कॉटन फाइबर। क्या होता है? वो ब्रस्ट हो जाती है और उसमें से कॉटन फाइबर निकलता है और सीड्स। ड्यू टू हीट ऑफ सन द फाइबर टर्न्स फ्लफी। और सूरज की गर्मी से ये जो फाइबर है फ्लफी हो जाता है।
When the crop has to be harvested, the cotton balls are mostly hand-picked. Cotton is grown in abundance in countries like China, Brazil, Egypt, Mexico, Sudan, and India. In India, cotton is cultivated in the state of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, and Punjab. तो क्लियर हुआ आपको? कॉटन फाइबर टू फैब्रिक, जो कॉटन फाइबर है वो फैब्रिक में कैसे चेंज होगा? फर्स्ट गिनिंग रोलर गिन से होता है। गिनिंग क्या होता है? जो कॉटन बॉल्स हैं उसमें से कॉटन फाइबर को सेपरेट करना। जब हम ये कॉटन बॉल्स है इसमें से हम फाइबर सेपरेट करेंगे तो ये जो निकलेगा इसे हम क्या कहेंगे? लिंट। ठीक है, अब ये लिंट कहाँ पर जाएगा? स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे ये जो लिंट निकला है, अभी तो ये ऐसे निकला है ना, इसको थ्रेड में कन्वर्ट करना। ठीक है, पहले स्पिनिंग कैसे होती थी? चरखा से, टाकली से। अब स्पिनिंग के लिए एक हाई स्पीड मशीन रखी गई है जो टाइटली रोल कर देती है। अब स्पिनिंग से क्या हुआ? थ्रेड बन गई है। अब क्या होगा? वीविंग से क्या होगा? थ्रेड को एक लेंथ में जोड़ेंगे जिससे क्या बनेगा? एक फैब्रिक बनेगा। क्लियर हुआ? अब वीविंग हो गया, उसके बाद निटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड निटिंग। इट इज़ डन मैन्युअली और बाय मशीन। स्वेटर, सॉक्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। ये देखो, ये वुमेन क्या कर रही है? लेडी निटिंग अ स्वेटर। बुनना, निटिंग क्या होता है? एक बुनना। जब फैब्रिक बन गया तो उसके बाद थ्रेड तैयार हुई, उससे हम नीटिंग, वो क्या कर रही है? बुन रही है कपड़े। आपको समझ आया कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक कैसे बनता है? यूजेस ऑफ कॉटन किस लिए यूज़ होते हैं? शर्ट के लिए, बेडशीट, साड़ी, बैग, ये सब कॉटन से बनते हैं। और कॉटन हम कौन से सीज़न में पहनते हैं? अभी क्या चल रहा है? समर। तो समर में हम कौन सी फैब्रिक वेयर कर रहे हैं? कॉटन। क्लियर हुआ आपको? कॉटन इज़ ए मिक्सड विद अदर फाइबर टू मेक रेयॉन एंड पॉलिस्टर। अगर कॉटन को हम अदर फाइबर में मिक्स कर दें तो क्या बनेगा उसका? रेयॉन एंड पॉलिस्टर। और ये दोनों क्या है? सिंथेटिक फाइबर। क्लियर हुआ? जूट फाइबर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। बहुत सस्ता फाइबर होता है ये। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। इट ग्रोन बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में ये अच्छे से ग्रो होता है और इसको रिक्वायर होता है टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। कल्टिवेशन ऑफ जूट इज़ बेस्ट ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लोमी सॉइल is best suitable for the cultivation of jute. When the plant grown to a height of 6 to 12 feet, they bear yellow flower. जूट का जो ग्रोइंग सीज़न है वो रेनी सीज़न होता है। लोमी सॉइल में ये ग्रो होता है और जब ये 6 to 12 फीट ऊपर तक पहुंच जाता है तो इसमें एक येलो फ्लावर लगता है। दे आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज एज जूट ऑब्टेन एट द स्टेज इज़ अ गुड क्वालिटी। वंस द जूट क्रॉप इज़ हार्वेस्ट, अब जब हार्वेस्ट का टाइम आता है जो इसकी स्टेम्स होती हैं उनको कट करके एक बंडल बना देते हैं। बंडल बनाने के बाद उनको पॉन्ड वाटर में डाल देते हैं। कितने डेज़ के लिए? 20 डेज़ के लिए। ताकि क्या, उसको क्या बोलते हैं? रेटिंग। रेटिंग से क्या होता है? इट लूजन्स द बॉन्ड बिटवीन बास्ट एंड इनर वुडी फाइबर स्टिक्स। वो जो इनकी जो स्टिक्स होती हैं उनके जो छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं उसको ये छोड़ देते हैं। अब तो जैसे पकड़े हुए हैं ना एक साथ, जब इन्हें पॉन्ड में डालेंगे तो जो छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं ये एक दूसरे को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जूट फाइबर कैन देन बी इजली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम। जब वो टिश्यूज़ अच्छे से छोड़ देंगे तो जो जूट फाइबर है वो आसानी से उतर जाएगा स्टेम से। के बाद उसको ड्राई करेंगे। देन द फाइबर आर टाइड टुगेदर एंड सेंड टू द मिल वेयर दे आर स्पन एंड वुवन इनटू द टेक्सटाइल। क्लियर हुआ? जूट इज कल्टिवेटेड इन बांग्लादेश,
Myanmar, China, Thailand and India. In India, jute is grown mainly in Odisha, Bihar, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. इसको आप याद रखना. यूजेज ऑफ जूट. जूट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? जूट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर. फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकेंड इज जूट. सम ऑफ इट यूज आर एज फॉलो. जूट किस किस में होता है? कर्टेन, हैंड बैग्स, कारपेट, इन सब में यूज़ होता है. इट इज़ यूज मेकिंग फैंसी जूट बीड्स, टेबल, मैट्स, बास्केट एंड ज्वेलरी. क्लियर हुआ आपको जूट के बारे में? अदर यूजफुल प्लांट फाइबर. सम अदर यूजफुल प्लांट फाइबर. Coir. It is obtained from the outer covering of the coconut. Husk is separate from the nut and beaten to get fiber. जो कोकोनट का ऊपर की आउटर कवरिंग होती है उसको सेपरेट करके उसको बीट करा जाता है फाइबर बनाने के लिए. ये किस लिए यूज़ होता है? इससे रॉप बनती है, फ्लोर कवरिंग बनती है. देन हेम्प. हेम्प इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट. हेम्प किससे मिलता है हमें? हेम्प प्लांट की स्टेम से. ये लोमी सॉइल में उगता है और ये फाइबर इससे क्या बनता है? रॉप बनती है, कारपेट. और जो नेट होता है ना, जो बास्केटबॉल का, या उसको उसके बीच में ऐसे ऐसे रॉप लगी होती है, वो हेम्प की बनती है. देन फ्लैक्स. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट. फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से मिलता है ये. द फाइबर इज़ वूवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिनन. जो फाइबर निकलता है, जो इसका फैब्रिक बनता है, इसे बोलते हैं लिनन. और इससे रॉप बनती है और हाई क्वालिटी पेपर बनते हैं. अब आपको क्लियर हुआ नेचुरल फाइबर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सिंथेटिक फाइबर. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई समझने में या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आप चैप्टर इज़ कंप्लीट. थैंक यू.